coming to the next phase, which was the most important phase of I'll say the development into the positive, more important thing, the Siddhantic period. नाउ सिद्धांतिक पीरियड जो कि जिसमें कि अलग अलग सिद्धांत बाहर आए और उन सारे सिद्धांतों को में उन लोगों ने प्लैनेटरी मोशंस को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, और एक एक डिग्री, एक एक मिनट, मतलब डिग्री को भी आप अगर ब्रेक कर दे तो मिनट को भी उन्होंने बहुत कैलकुलेटिव वे में किया, एंड देन दे डिसाइडेड एज टू व्हाट वुड बी द time frame of a year, what would be the time frame of the second, what would be, and everything like that. तो अपने समय के 18 सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड, जो सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे, उसको वराह मिहिर ने लिस्ट डाउन किया था इन हिज पंच सिद्धांतिका. हालांकि उन्होंने सिर्फ 5 सिद्धांतों को मोस्ट इम्पोर्टेंस दिया था अपने काम को मतलब अपने रेफरेंस करने में, लेकिन देयर वर 18 सिद्धांतिकास व्हिच ही हैज मेंशन्ड. Few of them are the Surya Siddhant, Romaka Siddhant, Polysya Siddhant, पैतामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, गर्ग सिद्धांत, भृगु सिद्धांत, माया सिद्धांत, विष्णुगुप्त सिद्धांत, नारद सिद्धांत, एंड अ लॉट ऑफ मोर. तो ऐसे करके उन्होंने 18, मतलब मैंने सारे 18 का नाम यहाँ पे लिखा था, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी वेरी, यू विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. हमें पता भी नहीं है कि गर्ग सिद्धांत कभी था, नहीं था, अगर था तो क्या था, हमें कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस जिस पर उन्होंने काम भी किया था, जिसके बारे में हमें कुछ काफी हद तक पता भी है, इंक्लूड्स द वैशिष्ट सिद्धांत. तो वैशिष्ट सिद्धांत was slightly on a like less important thing, because they said that the motions of planets is not elliptical. It's not pure elliptical, I'll say. तो ये उन्होंने पहली बार बोला था, और इनके हिसाब से जो ईयर का टाइम है ना, उनके लिए ईयर यही होता था दैट वेयर द सन वाज इन द पोजीशन, वापस से एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे जब सन आ जाता है तो उसको कहा जाता था 1 ईयर. तो इनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू वशिष्ठ सिद्धांत इट वाज 365.25 डेज. नेक्स्ट कमिंग टू द पॉलिस सिद्धांत, जिसको कि में ये जो ईयर है इसका टाइम और इन्होंने बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव बनाया है, और इन्होंने यहाँ बताया कि दिस इज 365.2583 डेज इन अ ईयर, विच इज मच मोर ऑन अ प्रिसाइज वे. ये 20 साल में उन्होंने कहा कि 20 साल में 432821 डेज पास होते हैं. उसके बाद आता है पैतामह सिद्धांत. पैतामह सिद्धांत इज probably the most earliest सिद्धांत, वो पितामह से आया है कि सारे सिद्धांत इसी से निकले हैं. So probably it was in the pre-Christ era. उसमें हमें बहुत सारे जो युग, साल, इसको डिफाइन वगैरह कैसे किया जाता है, ये सब सारी बातें बताई हैं. Then we come to the Romaka Siddhant. Now Romaka Siddhant is actually speaks about this the motion, the degree of motion of sun and the moon. और साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि 2580 years और होता है 1050 इंटर कैलोरी मंथ्स होते हैं. सो मतलब एक बहुत ही ज्यादा प्रिसिजन से उन लोगों ने बताया है. Now coming to the Siddhants that we were discussing, Romaka Siddhant was probably basis the Roman civilization or the Roman astronomy जो इन्होंने यहाँ पे use किया था. Similarly, the Polys Siddhant seems to be from a Western scholar, some Paul, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया होगा, उसको इन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया था, या इंडिया में वो चलता था. Then coming to the most important of all, the Surya Siddhant. सूर्य सिद्धांत जो है वो काफी एक इवॉल्विंग सिद्धांत है. दिस इज प्रोबेबली मच ओल्डर. डेफिनेटली वराह मिहिर जी के समय में भी वो एग्जिस्ट करता था, उसके पहले भी वो था, बट वो धीरे धीरे करते करते और आगे बढ़ता चला गया. एंड बाय द और इनफैक्ट जो सूर्य सिद्धांत, एक सूर्य सिद्धांत की कॉपी हमें बाद की भी मिलती है, जिसमें कि उन्होंने जिसमें कि सूर्य सिद्धांत को में वराह मिहिर जी के काम को भी कोट किया गया है, या उसका रेफरेंस लेके भी उन्होंने आगे के कैलकुलेशंस किए हैं. तो दिस शोज दैट सूर्य सिद्धांत was a book which was constantly edited and made into a new one.
लेकिन जो हमारे पास जो ये पता है वो वहाँ पे उन्होंने बहुत हिसाब से कैलकुलेट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 180,000 ईयर्स में 66,389 इंटर कैलोरी मंथ्स होते हैं, और उस पे 6,57,46,575 days होते हैं, which roughly calculates to one day as 365 days, 6 hours 12 minutes and 35.56 seconds. Now this is very close to the date we say of 5 hours 48 minutes, sorry, 365 days, 5 hours 48 minutes and 46.08 seconds. Hardly a distance of 24 minutes, not even that. उससे भी थोड़ा कम ही है difference between the number which Surya Siddhant said for a day, for a year, and the exact date which we have found. अच्छा, और now this is probably the earliest text जिसमें कि हमें अभी के commonly used values मिलते हैं each युग के, जो हमने हर युग के बारे में कहा ना कि कलयुग इतने साल का होगा, त्रेता युग इतने साल का होगा, उसका एक्चुअल वैल्यू हमें सबसे पहले इस टेक्स्ट में ही मिलता है। हालांकि उन्होंने कंप्लीट लेंथ कल का नहीं बताया है इसमें। दिस इज मतलब ये आगे चल के, उसके बाद आगे चल के अगर हम बोले तो मॉडर्न सूर्य सिद्धांत आगे भी हमें बताता है कि जो प्लैनेटरी मोशन होते हैं उसके मीन साइज कितने होते हैं। उसके अलग उसने इसमें ये भी बताया है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम हो रहा होता है प्लैनेट अर्थ में, और इक्लिप्स वगैरह की, या सोलर इक्लिप्स कब होगा, या कब लूनर इक्लिप्स कब होगा, या किस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल चेंजेस कब आएंगे, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने का मेथड भी सूर्य सिद्धांत, मॉडर्न सूर्य सिद्धांत में हमें मिलता है। Then again it has also spoken about the various astronomical instruments जिसको कि देख करके हम टाइम देख सकते हैं। There are different like the यष्टि यंत्र, the सूर्य यंत्र, all those यंत्र जिससे कि हम टाइम कैलकुलेट कर